मैं आज से 10 साल पहले इस इलाके में आया था और मैं आपके पास मेरे को बड़ा सौभाग्य मिला कि गौशाला के अंदर आया था। मैं सबसे पहली बार गौशाला में आया था। मैं जब गौशाला में मैं आया तो मेरे को मुरली मनोहर जोशी गौशाला है ये, मेरे को लोगों ने कहा कि आप दान दो। मैंने कहा भाई मेरे पास दान दून तो है नहीं, आप जो मेरे को सेवा लगाओगे मैं करके जाऊंगा। और मेरे को सेवा लगाई, उसका मेरे को पता है 1.25 लाख रुपए की सेवा लगाई थी। उसके बाद अपने मंदिर है परली तरफ बंद पड़ा था बहुत टाइम से, माता जी का मंदिर, उसमें मैं गया एक दिन, उन्होंने भी मेरे को सेवा लगाई। मैं कोई यहां बसने नहीं आया था। मैंने कहा हे प्रभु, अगर आपने हमारे को भी अच्छे दिन दिए और मैं भी एक किसान का बेटा था और किसान के बेटे को आपने धन दी, संपदा दी, इज्जत दी, तो उसका हिस्सा मेरे साथी थे, मेरे साथ जो पढ़ते थे, कोई नायक समाज से था, कोई मेघवाल समाज से था और मेरे घर के आगे कुमार समाज के घर होते थे। मैं सारा दिन उस मिट्टी में ही खेलता था, सारा दिन उस मिट्टी में खेलता था। तो मैंने जब गया, मेरी माँ ने मेरे को कुछ रुपए दिए थे, बोले ये रुपए ले जा, इन रुपयों को 1 दिन में लगा देना, चाहे 10 दिन में लगा देना, महीने, साल, 2 साल, मेरे पास ये रुपए। मैं लेके चला गया और 57,000 रुपए उस टाइम मेरे साथियों को देके गया। उनको किसी को दूध का धंधा कराया, किसी को नाई का धंधा कराया, किसी ने कोई मतलब ऊंट गाड़ा लिया, किसी ने उस टाइम तांगा चलता था, तांगा घोड़ा होता है ना, वो भी चलता था। मैंने लेके चला गया और मेरे साथी जो भी थे उन्होंने अपनी आजीविका चालू करी और मैंने भी उन 2 लाख से कोई 2,000 का प्लाट, कोई 1,000 का लिया और प्रभु की कृपा रही। उस सावरिया सेठ की करोड़ों रुपए के हो गए। मैंने कोई धन धुन कमाया नहीं, जो दिया उसने दिया। और मैंने कहा मेरी वाइफ से, मैंने कहा अब अपने को गरीब आदमियों में मदद करनी चाहिए। मैंने मेरी बेटी से शिक्षा भी ली। मेरी बेटी बोली पापा, जब वो 4 साढ़े 4 साल की थी, बोले मेरे को ऐसी जगह ले चल जहां मेरा जन्मदिन मनाना है। मैंने कहा कौन सा? बोला ना तो मेरे को केक से मनाना, ना मेरे को मोमबत्ती से मनाना, मेरे को वहां ले चल। मेरे को बच्चों ने कहा है, कई बच्चों को दिखता नहीं है, कई सुन नहीं सकते और कईयों के माँ बाप नहीं है, वहां लेके चल। मैं उसमें लेके गया, वहां लेके गया। जब लेके गया तो मैंने हालात देखे। बच्चों के नाम पूछे मैंने, किसी का नाम सीता था, किसी का लक्ष्मी था, किसी का दुर्गा नाम था, किसी का नाम सरस्वती था, लेकिन उनका मां का नाम पता है क्या था? धरती। बाप का नाम आकाश। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, मेरे भी आंसू आ गए। अरे मैंने कहा हम तो कौन सी दुनिया में रहते हैं जहां ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे बच्चे रहते हैं, हम उन बच्चों के पास नहीं है। मैंने धन्यवाद दिया उस परम पिता ईश्वर को कि आपने मेरे को दे। उसके बाद मैंने सेवाएं चालू कर दी। मैंने कहा बेटा जहां भी रहेंगे, आज हमारे कुछ भी है, चाहे दूध है, घी है, पैसा है, जो भी है, हम उनके नियमित काम करते हैं, उनको दे के आते हैं। मैं वहां जाता हूं, जिन लड़कियों को ये पता नहीं लड़कों को सूरज कब निकलता है, कब छिप जाता है, मैं वहां जाता हूं। उन बच्चियों को जो समाज के लोग, असामाजिक लोग होते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं, बच्ची को रात को कहीं पटक के चले जाते हैं। अभी थोड़ा दिन पहले आपने पढ़ा होगा, एक बच्ची को रात को फेंक के चले गए।
बच्ची को फेंक के चले गए। उस बच्ची के पता है क्या था? उसको कुत्ते खाने के लिए आए, रात को 3 बजे की बात है। लेकिन एक ऐसा कुत्ता बैठा रहा जो उन बच्ची के पास उन्होंने नहीं आने दिया, कुत्ते ने, एक कुत्ते ने नहीं आने दिया। और उस बच्ची को उठा के फिर हॉस्पिटल भेजा। अखबारों में भी आया था 1-1.5 महीने पहले, पेपरों में भी आया था। मेरा ये कहने का मतलब है, जीवन के अंदर पैसा आता है चला जाता है, बहुत आता है। आप भी पैसा कमाते हो, महीने के कमाते हो। किसके लिए कमाते हो? आप अपनी इज्जत के लिए कमाते हो, अपनी औलाद के लिए कमाते हो, समाज के लिए कमाते हो। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी वो बेटी जो मैंने जन्म दिया है, उसको पढ़ लिख के मैं समाज के अंदर उसको ऐसी खड़ी करूं जो आगे जाए, नाम हो मेरा शिक्षा के अंदर। आज बेटियां हैं, बेटियों ने हमेशा बाप का सोचा है। लड़कों से ज्यादा बेटियां पढ़ती हैं, लड़कों से ज्यादा बेटियां पढ़ती हैं। मैंने आपको आज जयपुर के अंदर रिक्शा चलाने वाले का बेटा कलेक्टर बने, कलेक्टर। यहां तो कोई मिस्त्री बैठा है, कोई मैकेनिक बैठा है, सब काम करते हो। और दूसरा, सुबह अखबार बांटता है, जो 3-4 बजे उठ के पहले तो अखबारों को छांटता है, घर घर बांटता है। उसका बेटा IPS SP बने। इसलिए हमारे पास कष्ट भी है, दुख भी है, पैसा भी नहीं है, सीमित साधन है। उन सीमित साधनों के अंदर एजुकेशन दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाओगे कौन? ये हमारी माताएं पढ़ाएंगी, ये संस्कार देंगी। अगर संस्कार नहीं है तो बच्चे पता है किधर लगते हैं? ये जो गंदे काम है, मैं तो उनके नाम नहीं लेना पसंद करता। जो नशे हैं उनका नाम नहीं लेता, क्योंकि जिससे कोई आवाज चली जाए किसी के कान में तो मैं तो उनके नाम भी नहीं लेता। इसलिए आपसे मैं ये कहूंगा कि ओम बिश्नोई, मैं बाड़मेर भी जाता हूं, जैसलमेर भी जाता हूं। अभी मेरे पास कोई अभोर की बच्चियां आई थी, बोले अंकल हमारे माँ बाप नहीं है कोई भी, हमारी शादी करवा दो, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं तो कौन होता हूं करवाने वाला, ईश्वर ने चाहा तो उस तारीख पे हम करवाएंगे, और करवाया। इसलिए आपसे भी मैं ये कहता हूं, आप बहुत अमीर हैं, ये मत सोचो कि हम गरीब हैं। जो कमाता है वो सबसे बड़ा अमीर है। अगर आप 500 रुपए रोज कमाते हो, 400 कमाते हो तो अमीर हो। गरीब वो है जो बहुत कुछ कमाता है, 10 पैसे भी नहीं दे सकता। आप तो अमीर हो। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत कमाते हैं, चंदा लेने चले जाऊं, दुकान पे पता है क्या कहेंगे? फौजी साहब बहुत मंदो चाल रहे, बहुत मंदो चाल रहे, और सारा दिन कमा रहे हैं, बहुत है बरकत। इसलिए आप कभी भी ये मत कहो कि मेरे पास नहीं है। आप तो ये कहो उस परम पिता सदगुरु ने जो दिया मेरे को ईश्वर ने, उसके अंदर मैं बहुत अच्छा हूं, सुख है, समृद्धि है। मैं आपको एक निवेदन करने आया। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो सेवा के लिए आया था। सेवा की ना तो मेरी कोई जात है ना पात है, सुन लेना मेरी बात। बिश्नोई जात के पैदा हुआ, लेकिन मैंने कभी जातिवाद का कभी ये भी नहीं सोचा मैं किस जात में हूं। मैं आज गरीबों में जाता हूं, मैं गरीबों को देखता हूं। रजाई नहीं है सर्दी के अंदर, ओढ़ने को नीचे बिछाने को नहीं है। कई बार तो मैंने देखा थोड़ी नीचे बिछा के ऊपर रजाई लेके बैठे। पढ़ने के लिए मकान नहीं है, लाइट नहीं है उनके, और लाइट लगा लेते हैं तो बिल नहीं है देने के लिए। बहुत दुखी है। इसलिए यहां कोई धंधा नहीं है हमारे इलाके में। जितनी यहां गरीबी है इतनी कहीं भी नहीं है।
क्योंकि वो जगह इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अगर जाता है तो ओवर टाइम कर लेता है, उसको तुरंत ओवर टाइम स्टार्ट हो जाता है, या तो कोई ओवर टाइम नहीं है। मिस्त्री जाएगा बेचारा 8 से 5 बजे वापस आ जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जो है मेरे में बोलता हूं, मैं ये हमने ईश्वर को वहां सालासर जमा करवा दी। मैंने कहा परमात्मा इसको तो अपने पास रख और मैं गरीब के साथ खड़ा हो सकूं, मेरे को ताकत दे इन पैरों को, गरीब के साथ, उसके बेटे के साथ खड़ा हो सकूं, मेरी बेटियों के साथ खड़ा हो सकूं। और इस बार गांव में जहां भी जाता हूं, गरीब पता है क्या कहते हैं, मालो आ गयो, मालो आ गयो, मालो आ गयो। और दूसरे बेड़े में जाता हूं तो कहते हैं साढ़े आ गया, साढ़े आला, कितनी मेरे को फाकर है। क्यों है? क्योंकि मैंने कोई चीज मेरे को चाहिए नहीं, उस परम पिता ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है। लोकमन फौजी जी कहे तो ये चपलड़ी पहन सारा दिन क्यों घूमे, तन भगवान सब कुछ दे दियो। मैंने कहा अभी मेरे को कोई कमी है। बोले क्या? मैंने कहा मैं गरीब के साथ खड़ा रहना चाहता हूं, गरीबों को ये बताना चाहता हूं सच्चाई और ईमानदारी से भी हम क्या काम कर सकते हैं। इस बार बहुत बढ़िया हवा है, हवाओं के रुख बहुत अच्छे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, ये ओम विष्णुई जिस दिन सफल होगा, सबसे पहले आपकी सफलता होगी, आप बनोगे। आप मकान भी आपके लिए होगा, उसके अंदर कोई नहीं होगा। जो तनख्वाह मिलती है आज एमएलए को 1.5-2 लाख रुपए, वो भी मैं एक दिन वार्ड में आके एक दिन दे जाऊंगा, कहूंगा ये वार्ड के आपके 4 नंबर वार्ड की तनख्वाह है, ये मेरे से ले लो। और आपके मेरे बीच में दलाल नहीं होगा, जो आज दलाल चल रहे हैं, कोई दलाल नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा। 4 नंबर का वार्ड का कोई भी आदमी ये ना मेरा घर परली तरफ जाके खड़का के मेरे कहेगा ये काम है, तो मैं काम करूंगा उसका, आज भी कर रहा हूं। आपको किसी को लाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हम शिक्षा नहीं बिकने देंगे। ये थाने नहीं बिकेंगे, थाने नहीं बिकेंगे और हेल्थ नहीं बिकेगी। आज मैंने देखा है, मैं आ रहा था, उस रोड पे लाइटें नहीं है, परली तरफ जो मेन रोड है लाइटें नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा 4 नंबर के अंदर बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाए, जिससे पढ़े बच्चे, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। और हर जगह एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां मतलब आपकी शादी कर ब्याह हो तो किराया ना लगे, 3, 4, 5 कमरे का हो, वहीं शादी कर ले। बाथरूम अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी के, रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। और मैं डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट समझते हो आप? स्किल डेवलपमेंट, जो बच्चे हैं आज बेचारी मेरी बहनों को मैंने देखता हूं 3 बजे तक नरेगा में बैठी रहती हैं। ये सुबह जाती हैं उठ के, एक तो ये गंदगी जो इतनी गंदा है साफ करवाते हैं उनसे। मैंने कहा इनको, मैंने मेट को कहा इनको काम तो ढंग के करवा लो यार, ये तो जेसीबी से हटाने वाला काम है जो इनको लगा रखा। दूसरी बात, मैं ये चाहूंगा हर मोहल्ले के अंदर अपने एक टीम बनाएंगे, हम आपसे पूछेंगे भाई हमें क्या काम करना चाहिए, कितना पैसा चाहिए। आज एमएलए को 8-10 करोड़ रुपए मिले, आपको हिसाब दिया है कि कभी दिया गया? आपको हिसाब देना चाहिए, हिसाब। और मैं आपसे वादा करता हूं जो भी काम होगा, ये नहीं है मेरे को 2 आदमी कह देंगे मैं काम कर दूंगा, मैं आपसे पूछ के करूंगा ना। मैंने लड़ाने का काम नहीं करना, मेरे को जोड़ने का काम करना है, जोड़ने का काम करना है और गरीब के साथ खड़ा रहूंगा। मेरे को पता है गरीब की क्या पीड़ा होती है। जैसे धन्य भगत ने भगवान मिले हो नहीं, बोले धन्ना तन के चाहिए,
बोले चाहिए की गोनी मन तो तन मिल लो आपा ने की पहुंचाई आपा तो वहां है, आपने तो वही है। मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं खड़ा हूंगा, किसी के नाम लेके। मैं तो ये कहता हूं मेरे को क्या करना है, हम मिलके साथ क्या काम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और ईमानदारी से, सच्चाई से, और विधानसभा में बोलूंगा तो आपको ये प्राउड होगा, घमंड होगा कि हमारे वाला ईमानदार है, सच्चा है, साफ सुथरा है। आप मेरा साथ देना और मेरे को ईमानदारी सच्चाई के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, मेरे को बताओ। गरीब के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा आता हूं, नीचे करो एक। मेरे को वोट लेना है, ये बड़े तो मेरे भाई हैं, छोटे मेरे भतीजे हैं, वो मेरी बहनें या मेरी बेटियां हैं। मेरे को दिल के रिश्ते से बढ़ा के मेरे को झूठा वोट भी नहीं चाहिए, झूठा वोट भी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि गरीब हमेशा कभी बिकता नहीं है। सौदे हमेशा बड़े बड़े करते हैं, मैंने देखा है आज तक। मेरे को 45,000 वोट किसने दिए? आप लोगों ने दिए, जिसमें 200-250 आपके भी थे। इसलिए अगर मेरे को वोट देने हैं तो ताकत से, हाथ से, ऐसे हाथ करो। धन्यवाद। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, हमेशा मेरे पास ईमानदारी, सच्चाई रखी है, वो रहेगी। कोई भी गरीब आएगा मेरे पास, कोई भी आएगा, चाहे मेरी कोई भी है, यहाँ लेबर है, मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन है, बच्चे हैं, पढ़ने वाले, मेरी बेटी है, बहनें हैं, तुम्हारे को सिफारिश की जरूरत नहीं रहेगी, सिफारिश की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैं कह रहा हूं। आज मेरे को जहां भी मैं जाता हूं, फौजी साहब बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। यहाँ मेरा वोट है, मेरा घर है, जमीन है, मेरी जायदाद है। आज लोग मेरे से भी पूछते हैं, यार इस मंडी का क्या होगा? मंडी का मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका साथ चाहिएगा, आपका साथ। कोई मैंने ऐसी ऐसी बात कह दी हो तो मेरे को माफ करना। आप मेरे भाई हो, मेरे से छोटे अनुज हो। मैं आपके साथ ईमानदारी, सच्चाई से चला हूं। और ये गौएं, जब गौएं मर रही थी ना, उनका दाह संस्कार नहीं हो रहा था। यहां लोगों से पूछा कि आप इन गायों के लिए क्या करोगे? जगह जगह पड़ी है गाय, जिसकी मर गई बाहर पड़ी थी। लोगों ने कहा बजट नहीं है। मैंने 6 जेसीबी लगाई और जेसीबी वाले को ये बताया कि मेरा नाम मत बताना किसने लगाया। मैंने कहा मेरा नाम मत बताना। उसको मैंने कहा 1,000 रुपए फालतू दूंगा, खुद गड्ढा खोद के उनका दाह संस्कार करो। इसलिए आपसे मैं एक ही कहूंगा, आप लोग भी अपनी घरवाली की इज्जत करो, क्योंकि हमारी घरवाली जो है, मेरी घरवाली लक्ष्मी है, मैं उसको लक्ष्मी मानता हूं। आप भी अपनी लक्ष्मी की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो, और देखना घर में धन संपदा बहुत आएगी। और एक अच्छा नाम लेके बुलाना, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम उसको छोटा नाम लें। ये छोटी बच्चियां हैं, ये दुर्गा है, घरवाली लक्ष्मी है, और हमारी माँ सबसे बड़ा, उसके आशीर्वाद से आज दुनिया तिर गई, आप भी तिर जाओगे। और एक आपको कहूंगा, ये नहीं है कोई बड़ा दान देने से वो बड़ा आदमी होता है। आप चाहे 5-10 रुपए कहीं भी दौड़ना, जहां चाहे गऊओं को दे के आना 10 रुपए, लेकिन बताना मत कर मैं 10 को नोट आज बैठे देगा। बहुत परमात्मा बहुत कुछ देगा। यही मैं बातें कहते हुए आपके पास आया, आपने मेरे को सुना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, तन मन धन और वचन से, कर्म वचन से आपके साथ रहूंगा। जय हिंद।